उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं। देने वाला हजार खुशियाँ दे आपको, देने वाला हजार खुशियाँ दे आपको, देने वाला हजार खुशियाँ दे आपको। भगवान भास्कर भगवान भास्कर सप्त अश्वों पर विराजित उत्तरायण हो रहे हैं आज से। भगवान भास्कर सप्त अश्वों पर विराजित उत्तरायण हो रहे हैं आज से। गंगा की धारा पावन बहे, गंगा की धारा पावन बहे, सूर्य के रथ पर समय कहे। संक्रांति का पर्व है शुभ अवसर, दान पुण्य से सजे भक्तों का घर। सत्य और धर्म का हो सदैव मान, संक्रांति लाए सुख शांति का ज्ञान। अब सुनिए यह कथा महान, जो समझाए इस पर्व का असली ज्ञान। जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का असली सार, और धर्म कर्म से भरता है संसार। सभी मित्रों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, जो कि शुभ कर्मों का प्रारंभ माना जाता है, जो कि ऊर्जा, प्रकाश, जोश, उत्साह, सकारात्मकता का प्रतीक है। स्नान से आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर्व की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको कि हम जानते हैं। मकर संक्रांति भारत में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल बड़े उत्साह और जोश खुशी के साथ मनाया जाता है। 2025 में मकर संक्रांति मंगलवार 14 जनवरी को सुबह 9:03 से इसका शुभ समय शुरू हो जाएगा। पूर्णकाल अर्थात शुभ अवधि 14 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5:46 तक 8 घंटे और 43 मिनट तक रहेगा। यह त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो इसकी उत्तर दिशा की यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है। इसे एक अत्यंत शुभ घटना माना जाता है और यह सकारात्मकता, नवीनीकरण और नई शुरुआत के वादे का प्रतीक है। जबकि मकर संक्रांति हमेशा एक वर्ष में 14 जनवरी को पड़ती है, यह कभी कभी लीप वर्ष के दौरान 15 जनवरी को भी पड़ जाती है, क्योंकि यह खगोलीय सुधारों के कारण ही होता है। जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और दिन बड़े होने लगते हैं, तो निराशा पर आशा की विजय होती है। अंधकार के स्थान पर प्रकाश आता है, अच्छाई बुराई पर विजय पाती है। मकर संक्रांति का इतिहास जानते हैं। मकर संक्रांति की शुरुआत भारत के सांस्कृतिक, कृषि और आध्यात्मिक इतिहास में गहराई से समाहित है। इस त्यौहार के दिन सर्दी अपने दरवाजे पर खड़ी होती है, वसंत का स्वागत करने के लिए तैयारी होती है, जिससे खेती का एक नया चक्र शुरू होता है। यह दिन किसानों और ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रकृति के उपकारों को मान्यता दी जाती है और आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। पौराणिक संबंध इस मकर संक्रांति से क्या है, आइए जानते हैं। मकर संक्रांति के साथ अनेक किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, जो इस उत्सव को और अधिक अर्थपूर्ण बनाती हैं। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। त्यौहार से जुड़ी दो कहानी, जिसमें शनिदेव और उनके पिता सूर्यदेव, जिनके बीच बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं थे, मकर संक्रांति पर फिर से मिलते हैं। इस प्रकार यह मेल मिलाप, सद्भाव और संतुलन के साथ साथ क्षमा का भी प्रतीक है। दूसरी कहानी यह है कि राजा भगीरथ और गंगा की यह प्रसिद्ध दूसरी कहानी है,
जिन्होंने पवित्र गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी मकर संक्रांति पर गंगा अपने पूर्वजों को शुद्ध करने के लिए आई थी, जो पुनर्जन्म शुद्धि आदि का संकेत था। भगवान विष्णु की विजय एक अन्य किंवदंती है कि मकर संक्रांति भगवान विष्णु की राक्षसों पर विजय और नकारात्मक शक्तियों के अंत का उत्सव है। यह बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत है। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति का खगोल, विज्ञान, कृषि और अध्यात्म की दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। खगोलीय महत्व क्या है, आइए जानते हैं। यह वह दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण काल शुरू होता है। 6 महीने तक इसे बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि देवता अपनी नींद से जागते हैं और पृथ्वी को समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद देते हैं। कृषि में महत्व। फसल की कटाई का मौसम खत्म होने वाला है, इसलिए कृषि प्रधान समाज मकर संक्रांति को इसी तरह मनाता है। अब समय आ गया है कि हम कृषि क्षेत्र को अलविदा कहें और धरती, सूर्य और अन्य प्राकृतिक सहायकों का धन्यवाद करें, जो मानव जाति को जीवित रखने में मदद करते हैं। यह नए बीज बोने का समय भी है, जिसका अर्थ है नवीनीकरण और विकास। आध्यात्मिक प्रतीकवाद। आध्यात्मिक संदर्भ में मकर संक्रांति नवीनीकरण और आत्मचिंतन का दिन है। सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा ज्ञानोदय और अज्ञानता की छाया के उन्मूलन का प्रतीक है। इस दिन व्यक्ति सभी पुरानी शिकायतों को अलविदा कहता है और अपने जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करता है। मकर संक्रांति के अनुष्ठान और उत्सव। मकर संक्रांति भारत के विशाल क्षेत्रों में कई तरीकों से मनाई जाती है, लेकिन इसका विषय एक ही है, कृतज्ञता, नवीनीकरण और आनंद। उत्तर भारत में खास तौर पर पंजाब में इसे एक दिन पहले लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। यह फसल उत्सव है जिसमें लोग अलाव जलाकर एकजुट होते हैं। लोकगीत, भांगड़ा और गिद्दा जैसे पारंपरिक नृत्य और उत्सवी दावतें इस उत्सव के प्रतीक हैं। परिवार में गुड़ और तिल से बनी मिठाइयाँ बांटते हैं, जो एकता और गर्मजोशी का प्रतीक है। दक्षिण भारत में क्या करते हैं मकर संक्रांति पर? तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य भागों में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है। यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह सूर्य देव, मवेशियों और धरती को भरपूर फसल के लिए श्रद्धांजलि देने का समय है। पोंगल नामक एक विशेष पकवान, जिसे ताजे कटे चावल, दूध और गुड़ से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है और देवताओं को चढ़ाया जाता है। घरों को सुंदर कोलम, रंगोली से सजाया जाता है। लोग इस अवसर को चिन्हित करने के लिए पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। पश्चिम भारत में कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति? पतंग उड़ाना। गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति उत्सव की पहचान है। सभी क्षेत्रों के लोग छतों पर इकट्ठा होते हैं और आसमान को रंग बिरंगी पतंगों से भर देते हैं। यह गतिविधि आत्मा के उत्थान और स्वतंत्रता की खुशी का प्रतीक है। इस दिन तिल गुड़ की मिठाई जैसे विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं। परिवार और दोनों के साथ साझा किया जाता है। पूर्वी भारत में कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का उत्सव पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों में गंगा सागर मेले के नाम से लोकप्रिय है। यह भारत में श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी भीड़ होती है। तीर्थ यात्रा अपने पापों को धोने और आध्यात्मिक गुण पुण्य प्राप्त करने के लिए गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर पवित्र स्नान करते हैं। इस दौरान खजूर के गुड़ और नारियल से बनी पारंपरिक मिठाइयाँ जैसे कि पीठे और पाटीसप्ता का आनंद लिया जाता है। बिहार और झारखंड राज्यों में लोग दिन में दही चूड़ा और तिलकुट और रात में खिचड़ी खाते हैं। मध्य भारत में कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति? मकर संक्रांति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोक नृत्यों, मेलों और सामुदायिक दावतों का त्यौहार है। महाराष्ट्र में तिल और गुड़ की मिठाई, तिल गुड़ का आदान प्रदान इस वाक्यांश के साथ किया जाता है कि तिल गुल घ्या गोड़ गोड़ बोला, जिसका अर्थ है इस मिठाई को स्वीकार करें और मीठा बोलें। एकजुटता का त्यौहार। मकर संक्रांति वास्तव में रीति रिवाजों से परे
एकजुटता और आभार प्रकट करने का त्यौहार है। परिवार एक दूसरे का हाथ थामकर त्योहारी व्यंजन बनाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह वह दिन है जब बीते साल को याद करने के लिए रिश्ते बनते हैं और नए अवसरों का सामना करने के लिए हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति को पूरे देश में बड़े उत्साह और जोश और उत्साह के साथ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल में गंगा स्नान करने के बाद तांबे के बर्तन में जल, सिंदूर, लाल फूल और काला तिल डालकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हैं। फिर इसके बाद नदी में खड़े होकर अपने अंजुलि से जल लेकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा पाठ और उपासना का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल में गंगा स्नान करने के बाद तांबे के जल में सिंदूर, लाल फूल और काला तिल डालकर उगते हुए सूरज को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से मकर संक्रांति को सूर्यदेव की उपासना और शनि दोषों से मुक्ति पाने का सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार सौर वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां आती हैं। सूर्य हर माह अपनी राशि बदलते हैं। सूर्यदेव जब धनु राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए अपने पुत्र शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही देवताओं की रात्रि काल समाप्त हो जाता है और दिन का आरंभ हो जाता है, जिसे सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति पर किसी पवित्र नदी में स्नान और सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व होता है। तो मकर संक्रांति में कैसे करें पूजा, यह जानते हैं। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा पाठ और उपासना का विशेष महत्व होता है। संक्रांति पर पुण्यकाल में गंगा स्नान करने के बाद तांबे के बर्तन में जल, सिंदूर, लाल फूल और काला तिल डालकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नदी में खड़े होकर अपने अंजुलि से जल लेकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित करते हैं। सूर्यदेव की महिमा और उपासना का महत्व सभी वेद, पुराण एवं शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्य सुख हेतु सूर्य उपासना सर्वथा फलदायी है। जो भी सूर्यदेव की उपासना तथा व्रत करते हैं उनके सभी रोग दूर हो जाते हैं। शारीरिक कमजोरी या जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियों में भगवान सूर्य की आराधना करने से रोग मुक्ति मिलने की संभावना बनती है। मकर संक्रांति पर तिल से पूजा और दान का महत्व। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर आते हैं और लगभग 1 महीने तक शनिदेव की राशि मकर में विराजमान रहते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती है, लेकिन जब मकर संक्रांति पर सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। मकर संक्रांति पर काले तिल का विशेष महत्व होता है। काले तिल का संबंध शनि से है। तिल के दान से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, तो इसलिए इस दिन करते हैं भगवान सूर्य की पूजा अर्चना इन मंत्रों से। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते। सप्ताश्वरथ आरूढ़ं प्रचंडं कश्यमात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमामि अहम्।
तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं सत्त्वाश्वरथ आरूढं प्रचण्डं कश्यप आत्मजं तं सूर्यं प्रणमामि अहं लोहितं रथम् आरूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमामि अहं तं सूर्यं प्रणमामि अहं तं सूर्यं प्रणमामि अहं लोहितरथम् आरूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमामि अहम। इन मंत्रों से भगवान सूर्य की पूजा और अर्चना करते हैं। त्रैगुण्यं च महाशूरं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमामि अहम्। इस दिन काले तिल का अवश्य दान करें। इसी के साथ काले तिल के दान से सूर्यदेव भी अपनी कृपा बरसाते हैं। मकर संक्रांति पर करें ये उपाय। मकर संक्रांति पर आदित्य हृदय स्तोत्र, श्री नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की उपासना करने के बाद तिल, उड़द की दाल, चावल, खिचड़ी, गुड़, गन्ना और सब्जी का दान करना शुभ होता है। भविष्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा करने वाला व्यक्ति प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता है। इस प्रकार से मकर संक्रांति पर करें इस तरह से दान और पुण्य कमाएं, पुण्य और अपने शनि दोषों को करें दूर। और भगवान भास्कर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं इस मकर संक्रांति पर, जिससे कि पूरे वातावरण यानी पूरी प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है और सब जगह उत्साह और आनंद छा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस त्यौहार को मनाने के पीछे कई कारण हैं। मकर संक्रांति त्यौहार से जुड़ी एक कथा बताती है कि जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक काफ़ी बढ़ गया था, तब मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया और सभी को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने असुरों के सिर को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। मान्यता है कि तभी से इस पर्व को नकारात्मकता को समाप्त करने वाले दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इन मंत्रों से करते हैं। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्ने सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं, कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय